इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इन क्वांटिटीज़ को मैं लिखता हूँ। देख लो आप, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो एकदम, जब इन क्वांटिटीज़ को मैं लिख रहा हूँ रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। कहाँ दिया, गलत मत समझ लेना बात को। यहाँ पे जितनी बातें आपको सिखा के चल रहा हूँ, किसी को लिमिट बिल्कुल भी नहीं आती, किसी को लिमिट बिल्कुल भी नहीं आती भाई, वो भी एकदम जानदार शानदार तरीके से लिमिट्स कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, संघर्ष के साथ ही मजा है जीने में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज लिमिट्स। लिमिट्स चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज, ठीक है ना। नया चैप्टर है, बहुत उत्सुक हैं आप लोग। मैं बता दूं आपको कि लिमिट्स की बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर सीरीज है ये। लिमिट्स में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का पूरा, बेसिक से एडवांस लेवल का, बेसिक टू एडवांस्ड पूरा कवर करवाऊंगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ लें। और दूसरी बात आपको बता दूं कि लिमिट्स जो है वो बेस है डिफरेंशियल कैलकुलस का। लिमिट्स इज द बेस, लिमिट्स जो है, लिमिट्स इज द बेस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस पे मास्टरी करनी है तो लिमिट से मास्टरी होनी बहुत जरूरी है। फंक्शंस मैंने आपको पूरा करवा दिया है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, आज के लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम बेसिक्स सीखेंगे, है ना। बेसिक्स ऑफ लिमिट्स को सीखेंगे ना, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स। आज के लेक्चर में बेसिक्स ऑफ लिमिट्स सीखेंगे, लिमिट्स के बारे में बेसिक बातें सीखेंगे। लिमिट्स होती क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी बातों के बारे में आज हमको सीखना। मेरे दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, लेक्चर एकदम मजेदार होने वाला है। बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताने वाला हूं, और लिमिट्स में अपने सारे फंडामेंटल्स हमें क्लियर करने। बता दूं आपको मैं, बिल्कुल बेस से लेकर के बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक अपन लिमिट्स में आज करने वाले हैं, ठीक है। फंक्शंस हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है ना। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एम 2022 बैच है ना, ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जो बैच चलता है एम 2022 बैच, ठीक है ना। जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के लिए, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, अमित सर केमिस्ट्री, विलास सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, और अनअकैडमी पे ऐसे कई सारे बैचेस हैं, ठीक है ना। ये वाइब्रेंट अकेडमी बहुत शानदार एकदम कोटा की अकेडमी है ना, नंबर 1 अकेडमी देश की, ठीक है। वो उनके सारे टीचर्स जो है ना, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है ना, बहुत शानदार एकदम सारे डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं इसमें वाइब्रेंट अकेडमी के, अनअकैडमी के ऊपर। तो ये एकदम टॉप टीचर्स का बैच है, ठीक है ना। कोटा के न्यूक्लियस के सारे एडुकेटर्स हैं ना, वो इस बैच में पढ़ाते हैं, सारे सर लोग, ठीक है। और बाकी देश के स्टार टीचर्स, कोटा के बहुत फेमस टीचर्स हैं ना, बिल्कुल जो पिछले 15 साल के जो लाइक दिग्गज जो हैं वो इन बैचेस के अंदर हैं, ठीक है ना। और टॉप ऑथर्स जो है ना, डीसी पांडे सर जैसे टॉप ऑथर्स भी अनअकैडमी पढ़ाते हैं। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे इतने बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को मालूम भी होगा ये बात, ठीक है। अनअकैडमी ने इस साल बहुत सारे टॉप रैंक्स दिए हैं जेई मेंस का। जो अभी 2 अटेम्प्ट हुए उनका रिजल्ट आपके सामने है, और अभी 2 अटेम्प्ट और होंगे, उसका और भी फोड़ो रिजल्ट आने वाला है, वो भी आप लोग देख लेना भाई, ठीक है ना। आज अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, ये खत्म हो रहा है, लास्ट डे है 5 मई। इसके साथ क्या है, 3 महीने का अपने को फ्री मिलता है अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो है ना। जो 2022 में जेई देना चाहते हैं, 2023 में जेई देना चाहते हैं, उनको 4 मंथ्स का फ्री है, ठीक है ना। ये आज ऑफर जो है ये फिनिश हो रहा है, ठीक है भाई, है ना। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज जो होते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, जो कोर्सेज होते हैं प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज होते हैं, उनकी क्या खास बात है? उनकी जो खास बात है वो यहाँ पे मेंशन की गई है ना। ये प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक कोर्सेज दोनों में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और आइकॉनिक में एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी है वो ये है पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर, ठीक है ना। आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है, स्टडी प्लानर पूरा अच्छे से मिल जाता है ना। तो यार देखिए है ना, वैसे तो हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अलावा भाई पर्सनल कोच यूट्यूब पे नहीं मिलता आपको, स्टडी प्लानर नहीं मिलता, ठीक है ना। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो हैं वो उतना डिटेल में नहीं मिलती यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे पूरा कोर्स है, बट स्टिल ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं। उसके अलावा क्या करते हो आप, कोई भी बैच का किसी भी टीचर का आप जो है प्लस पे पढ़ सकते हो, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आपको ये चाहे 24 मंथ्स का हो चाहे 18 मंथ्स का हो, है ना, कोई भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोई भी कोर्स परचेज करना हो, यू कैन यूज अमन मैथ्स एंड यू कैन परचेज द कोर्स, ठीक है। तो आज हमारा लिमिट्स का पहला लेक्चर है, ठीक है जी। आज हमारा लिमिट्स का पहला लेक्चर है। तो
इस लेक्चर में अपन बेसिक्स ऑफ लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं लिमिट्स पे आऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेबरहुड क्या होता है ना। सबसे पहले अपन जान लेते हैं नेबरहुड क्या होता है ना। अगर आप लोगों ने नोट्स की कॉपी नहीं बनाई है तो नोट्स की एक शानदार कॉपी आप लोग बना लें, ठीक है ना। और है ना, रोज का लेक्चर रोज रिवाइज करें, है ना। और अगला जो लेक्चर होगा उससे पहले प्रीवियस लेक्चर के नोट्स एक बार 15-20 मिनट्स जो है ना उनसे एक रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। हाँ, तो आज सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि नेबरहुड क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, रियल नंबर लाइन के बारे में सब लोग जानते हैं अपन, ठीक है ना। एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे रियल नंबर्स लिखे होते हैं, इसका बीच का जो पॉइंट है वो जीरो होता है, राइट एंड इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, लेफ्ट एंड माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ना। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको बता दूं नेबरहुड क्या होता है ना, इसकी जानकारी भी लेंगे अपन। ये जीरो है ना, आपके सामने है जीरो, है ना। जीरो बनाया मेरे भारत ने, है ना, गोल गोल जीरो, है ना, अंडे जैसा जीरो, है ना। जीरो बनाया मेरे भारत ने। जीरो जो है ना, जीरो के दो नेबर हैं। जीरो के जस्ट नेक्स्ट नंबर ये यहाँ पे देखिए, आपके घर के भी दो नेबर होते हैं ना जैसे, वैसे ही। और ये जो है ये इसका दूसरा नेबर है, ठीक है। बता दूं आपको, एक नेबर ये हो गया, दूसरा नेबर ये हो गया, ठीक है ना। इस नेबर को अच्छे से देख लें, जूम कर लें नेबर को, ठीक है। और जीरो कहाँ है, जीरो को भी बना देते हैं। ये जीरो है भाई, यहाँ पे जीरो है ना, दिख रहे हैं ना सब कुछ, है ना। ये जीरो है, ये इसका राइट नेबर है ये वाला, और ये लेफ्ट नेबर है, ठीक है। तो राइट नेबर को मैं लिख दूं अच्छे से, राइट नेबर ऑफ जीरो, है ना। ये जो है ना, ये है राइट नेबर ऑफ जीरो, है ना। राइट नेबर ऑफ जीरो, ये राइट नेबर ऑफ जीरो है, ठीक है। और ये जो है ये है लेफ्ट नेबर ऑफ जीरो, ठीक है। दिस इज लेफ्ट नेबर ऑफ जीरो, है ना। ये लेफ्ट नेबर है, ठीक है। आपको बता दूं कि जीरो का जो राइट नेबर होता है उसको जीरो पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और जीरो का जो लेफ्ट नेबर है उसको जीरो नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, हमें नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं पहले नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जीरो का जो राइट नेबर होता है, जीरो का राइट नेबर होता है जीरो पॉजिटिव, और जीरो का जो लेफ्ट नेबर होता है वो जीरो नेगेटिव होता है। जीरो पॉजिटिव को आप यूं भी बोल सकते हैं, जीरो पॉजिटिव अ नंबर जस्ट ग्रेटर देन जीरो, है ना। जीरो पॉजिटिव क्या है, अ नंबर जस्ट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जीरो नेगेटिव की बात करें तो दिस इज अ नंबर जस्ट स्मॉलर देन जीरो, है ना। दिस इज अ नंबर जस्ट स्मॉलर देन जीरो, है ना। ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जीरो के दो नेबर्स होते हैं भाई, वैसे हर नंबर के दो नेबर होते हैं। इस नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे, आप कोई भी नंबर पिक कर लो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पिक कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया पिक मैंने, है ना। यहाँ पे कर लिया, जैसे मैंने -4 पिक कर लिया, ठीक है ना। -4 थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे कर लिया मैंने -4 पिक कर लिया, ठीक है। हर नंबर के दोस्तों दो नेबर होते हैं। यहाँ बता दूं आपको, ये 2 है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये -4 है, ठीक है ना। तो जैसे जीरो के दो नेबर थे, वैसे ही 2 के भी दो नेबर हैं। ये लो, एक 2 से हल्का बड़ा होगा, दूसरा 2 से हल्का सा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। -4 है, ये -4 के भी दो नेबर हैं। एक -4 से हल्का सा बड़ा है और दूसरा -4 से हल्का सा छोटा है। जो -4 से हल्का सा बड़ा है, ये वाला -4 से ये हल्का सा बड़ा है ना, ये राइट नेबर है ना। राइट नेबरहुड ऑफ -4, है ना। ये क्या है, ये है राइट नेबर ऑफ -4, है ना। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, ये है -4 पॉजिटिव, है ना। राइट नेबर ऑफ -4 इज -4 पॉजिटिव। और ये क्या है, ये वाले भैया कौन है, ये है लेफ्ट नेबर, है ना। ये लेफ्ट नेबर है, लेफ्ट नेबर ऑफ -4। तो ये हो गया -4 नेगेटिव, ठीक है, -4 नेगेटिव, ठीक है भाई। और ये जो है आपका, ये है राइट नेबर ऑफ 2। ये क्या है, राइट नेबर ऑफ 2। तो इसको 2 पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये है यार लेफ्ट नेबर ऑफ 2, है ना। ये है लेफ्ट नेबर ऑफ 2, है ना, लेफ्ट नेबर 2। इसको 2 नेगेटिव से डिनोट करेंगे, करेक्ट है।
तो नेबरहुड की कहानी एकदम साफ होनी चाहिए। मैं बता दूं आपको कि जो 2 पॉजिटिव है दिस इज अ नंबर जस्ट ग्रेटर देन 2, है ना, 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, और 2 नेगेटिव क्या है, 2 से हल्का सा छोटा, है ना। अगर अपन इन जनरल बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अपन इन जनरल बात करते हैं, है ना, ये देखिए मैंने आपके लिए एक मस्त बना दी नंबर लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी को ये वाला एंड अप्रोच करता है, ये इन्फिनिटी को, और बिल्कुल बीच का नंबर जो है वो 0 होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एकदम मस्त डायग्राम बना रहा हूँ ना, एकदम कलरफुल मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बड़ा मस्त चैप्टर है लिमिट, है ना, बिल्कुल बेसिक बातें एकदम इसकी अगर अपन मुट्ठी में करके चलेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है ना। इस नंबर लाइन के ऊपर क्या करेंगे अपन, एक कोई जनरल ले लिया मैंने, एक कोई रैंडम मैंने नंबर ले लिया x, मान लेते हैं रैंडम नंबर है ये x है, ठीक है। तो x के भी भैया 2 नेबर होते हैं, है ना, जैसे हर नंबर के 2 नेबर होते हैं, तो x के भी 2 नेबर होंगे। ये x का नेक्स्ट नेबर है, मतलब ये 2 x के नेबर हैं, ठीक है ना। हर नंबर के 2 नेबर होते हैं, x के भी 2 नेबर हैं। ये राइट नेबर है x का, ये लेफ्ट नेबर है। राइट नेबर को x पॉजिटिव बोलेंगे और लेफ्ट नेबर को x नेगेटिव बोलेंगे। x पॉजिटिव बोले तो राइट नेबर ऑफ x, ठीक है। x नेगेटिव बोले तो लेफ्ट नेबर ऑफ x, ठीक है ना। ये अपने को समझना, हमारे सिलेबस में जो नेबरहुड की फीलिंग है, नेबरहुड की अंडरस्टैंडिंग है, वो मैंने आपको देखिए कंप्लीटली बता दी। वैसे क्या होता है ना, नेबरहुड की एक बड़ी अलग डेफिनेशन होती है। नेबरहुड की जो डेफिनेशन होती है ना, है ना, नेबर्स हैं ये, है ना, राइट, ये नेबर्स हैं, नेबर्स की डेफिनेशन बता दी। वैसे जो नेबरहुड की जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है हायर मैथमेटिक्स में, जब अपन आगे, जब तुम डीप में कैलकुलस को पढ़ने जाओगे, है ना, IIT वगैरह में किसी अच्छे कॉलेज में अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे कैलकुलस इन 2 वेरिएबल्स, कैलकुलस इन 3 वेरिएबल्स, है ना, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ाई जाती है ना। तो वहाँ पे जब IIT वगैरह में चले जाते हो तो प्रोफेसर जो है बोलते हैं कि नेबरहुड की चलो नई डेफिनेशन तुमको सिखाते हैं, ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन लिमिट्स की, है ना, एक बड़ी मस्त डेफिनेशन होती है, डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन होती है, नेबरहुड की बड़ी अच्छी डेफिनेशन होती है। तो अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो और डीप में वहाँ पे इनका मीनिंग आप समझोगे, ठीक है। अभी के लिए तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू डिफाइन नेबर्स एंड नेबरहुड, ओके। सो मूव करते हैं भाई आगे। नेबरहुड एकदम क्लियर हो गया अपने को, है ना। जैसे रियल नंबर लाइन पे नेबर होते हैं वैसे ही ग्राफ पे भी नेबर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें, है ना, ग्राफ पे, जैसे ग्राफ बना लिया मैंने, y इक्वल टू fx का ग्राफ बना लिया, है ना, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन का ग्राफ बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना लिया मैंने यूँ करके, है ना, ये है y इक्वल टू fx। इस फंक्शन के ऊपर भी नेबर्स को समझना आना चाहिए, है ना। यहाँ जो हमने नेबर्स को सीखा है ना, ये हमने सीखा एक रियल नंबर लाइन के ऊपर, है ना, ये नेबरहुड हमने सीखा है ऑन रियल नंबर लाइन, है ना, ऑन रियल नंबर लाइन के ऊपर सीखा मैंने। यहाँ पे ग्राफ के ऊपर नेबरहुड ऑन ग्राफ, ये भी समझ लेते हैं, है ना, नेबरहुड, है ना, नेबरहुड ऑन ग्राफ, नेबरहुड का ग्राफ के ऊपर जो मीनिंग है, नेबरहुड का ग्राफ के ऊपर जो मीनिंग है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक x इक्वल टू ए पॉइंट है, ठीक है। x इक्वल टू ए पॉइंट को अगर अपन ग्राफ के ऊपर देखें, है ना, x इक्वल टू ए पॉइंट को अगर अपन ग्राफ के ऊपर देखें, x इक्वल टू ए पॉइंट को अगर अपन ग्राफ पे देखें तो इसके 2 नेबर्स होंगे, है ना, इसके 2 नेबर्स होंगे, ठीक है। एक नेबर तो होगा भैया यहाँ पे, है ना, एक नेबर तो ये हो गया, और दूसरा जो नेबर होगा वो यहाँ पे हो गया, है ना, मस्त बात एकदम। 2 नेबर है कि नहीं, एकदम फंडू तरीके से, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे राइट नेबर ऑफ ए हो जाएगा और ये लेफ्ट नेबर ऑफ ए हो जाएगा। आपको बता दूं कि देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जितनी बातें आपको सिखा के चल रहा हूं, किसी को लिमिट बिल्कुल भी नहीं आती, भाई वो भी एकदम जानदार शानदार तरीके से लिमिट्स कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। मेरे लिमिट्स के लेक्चर देखने के बाद अगर आपको लिमिट्स नहीं आए तो भाई फिर पढ़ना छोड़ दो, ठीक है ना।
फिर तो मतलब नहीं आ सकती फिर लिमिट नहीं आ सकती, क्योंकि मैं इतना बारीकी के साथ एक एक चीज़ को जोड़ करके लिमिट पढ़ाता हूँ ना। लिमिट्स में मतलब बिल्कुल एकदम दिल से एकदम बाहर आती है, ठीक है ना। तो समझ जाना बात को क्या कह रहा हूँ मैं है ना। ए में मैं आपसे पूछूं, ए में क्या जोड़ें कि ए पॉजिटिव बन जाए? तुझ में क्या जोड़ूं कि मैं बन जाऊं शायरी नहीं चल रही भाई यहाँ पे। ए में क्या जोड़े कि ए पॉजिटिव बन जाए? ए में थोड़ा सा छोटा सा नंबर जोड़ दो तो ए पॉजिटिव बन जाएगा। ए में अगर 0 पॉजिटिव जोड़ देंगे अपन तो ए पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। ये बात अपने को समझनी है। ए में अगर अपन 0 पॉजिटिव जोड़ देंगे तो ए पॉजिटिव बन जाएगा। ए में बिल्कुल छोटू नंबर जोड़ दो तो ए से हल्का बड़ा नंबर हो जाएगा, सिंपल बात है। और ए में से अगर छोटू नंबर घटा दूं, है ना, पॉजिटिव का छोटू नंबर घटा दूं तो क्या बन जाएगा? ए नेगेटिव बन जाएगा। पहले तो ये दो बातें आप समझ लो भाई। ए में से जैसे 4 में आप 0.0001 जोड़ दोगे तो 4.0001 बन गया, और 4 में से माइनस कर दोगे 0.0001 को तो ये हो जाएगा 3.9999। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो हो गया, ये 4 से हल्का बड़ा 4 पॉजिटिव हो गया, और ये 4 से हल्का छोटा 4 नेगेटिव हो गया। ये 4 पॉजिटिव था और ये क्या था? 4 नेगेटिव था। तो 4 में हल्का बड़ा नंबर जोड़ने पे ये हो गया, 4 में से हल्का जो है 0 से हल्का बड़ा नंबर माइनस करने पे 4 नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, क्लियर है मामला एकदम? चलिए जरा तो ए में 0 पॉजिटिव जोड़ोगे तो ए पॉजिटिव, ए में से 0 पॉजिटिव अगर घटाओगे तो क्या हो गया? ए नेगेटिव हो गया। करेक्ट है ना। अब देखो, इसी बात को कहने का एक और अंदाज है ना। इसी बात को कहने का एक और अंदाज है। मैं कह रहा हूं ए में एच जोड़ दो। देखो ध्यान से, इसी बात को कहने का एक अलग अंदाज। मैं कह रहा हूं ए में एच जोड़ दो वेयर एच इज 0 पॉजिटिव, वेयर एच इज 0 पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा? ये ए पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। ए में एच जोड़ दो। एच क्या है? 0 से थोड़ा बड़ा नंबर, है ना। देखो ये 0 पॉजिटिव को मैंने एच मान लिया, 0 पॉजिटिव को एच मान लूंगा ना तो ए प्लस एच क्या हो गया? ए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बताइए क्या होगा? यहाँ पे ए में से अगर एच माइनस कर दो तो ए नेगेटिव हो जाएगा। वेयर एच क्या है? वेयर एच इज 0 पॉजिटिव। ठीक है जी। आपको ये बातें, छोटी छोटी बातें मालूम चलनी चाहिए, ठीक है ना। ये ए प्लस एच क्या है, ए माइनस एच क्या है ना, एच क्या है, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं ए का राइट नेबर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं राइट नेबर ऑफ ए, राइट नेबर ऑफ ए, अगर मैं ए का राइट नेबर पूछूं या लेफ्ट नेबर पूछूं तो क्या जवाब देंगे आप? अगर मैं आपसे राइट नेबर पूछूं ए का तो आप मुझे ए पॉजिटिव देंगे जवाब में। अगर आप मुझे लेफ्ट नेबर ऑफ ए पूछेंगे तो मैं ए नेगेटिव जवाब में दूंगा, ठीक है। ए पॉजिटिव भी बोल सकते हो और ए प्लस एच भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ए नेगेटिव भी बोल सकते हो और ए माइनस एच भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो लिखा ना h इज अप्रोचिंग टू 0, है ना। ये जो सिंबल तीर लगा के मैं लिखा है वेयर, यहाँ लिख दूं वेयर h जो है ना, h एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है ना, 0 पॉजिटिव है ना। ये जो तीर लगाया है, इस तीर का मीनिंग होता है अप्रोचिंग टू, है ना। तीर का मतलब होता है अप्रोचिंग टू, है ना। वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक है जी। तो नेबरहुड की जानकारी होगी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ, भाई है तुम्हारा, पूछ लेगा कुछ भी, मैंने पूछ लिया कि भाई ये नेबर है ए का, राइट नेबर, और यहाँ पे इस तरफ है लेफ्ट नेबर, मुझे बताओ ये जो राइट नेबर है यहाँ पे x कितना है, तो a पॉजिटिव बोल दो या a प्लस एच बोल दो, एक ही बात है।
लेफ्ट नेबर है, यहाँ पे x कितना है, a नेगेटिव बोल दो या a माइनस एच बोल दो, एक ही तो बात है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब ग्राफ पे आ जाते हैं, अब ग्राफ पे आते हैं, ये जो पीले वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x कोऑर्डिनेट तो a है, x कोऑर्डिनेट a रखोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, f ऑफ a। पीले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए भाई आपको, पीले कलर से लिख देता हूँ कहीं बुरा ना मान जाए। पीले हाथ हो रखे हैं दूल्हे के, दूल्हे को पीले रंग से सजाते हैं। x की वैल्यू a यहाँ रख दी, x की वैल्यू a रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, f ऑफ a, है ना। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू f ऑफ a हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और लिखते हैं। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है लाल वाले का वो कितना है, a प्लस एच, और x कोऑर्डिनेट a प्लस एच रखोगे तो y कितना हो गया, f ऑफ a प्लस एच, ठीक है जी, है ना। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, a माइनस एच, x कोऑर्डिनेट a माइनस एच है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, f ऑफ a माइनस एच हो गया। तो ग्राफ के ऊपर भी देखिए मैंने एक पॉइंट और उसके दोनों नेबरहुड लिख दिए हैं, है ना। अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई ये जो पॉइंट है a कोमा एफ ए, इसके नेबरहुड कौन कौन से हैं, तो मैं कहूँगा राइट नेबरहुड है a प्लस एच कोमा एफ ए प्लस एच, और लेफ्ट नेबर है a माइनस एच कोमा एफ ए माइनस एच, a माइनस एच कोमा एफ ए माइनस एच, ठीक है ना। ये जो बिंदु जो था, ये वाला जो बिंदु था, है ना, ये वाले बिंदु की बात कर रहा हूँ, a कोमा एफ ऑफ ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस a कोमा एफ ऑफ ए का जो राइट नेबर है वो ये है आपका, ठीक है ना, ये आपका राइट नेबर हो गया, है ना। दिख रहा है ना एकदम आपको, है ना, ऐसे जू 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 करते हुए, ठीक है। और इस बिंदु का ये जो लेफ्ट नेबर है ना, ये आपका ये हो गया, है ना। तो एकदम लेफ्ट नेबर भी क्लियर है, राइट नेबर भी एकदम क्लियर है, एकदम फंडू तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है जी। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है, नेबरहुड का फंडा क्लियर हो गया, है ना, नेबरहुड का फंडा क्लियर हो गया भैया आपको, नेबरहुड का फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। बता दूं आपको, अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है ना। बबीता लाइव नहीं है, ये अमन मैथ्स है, ठीक है। हाँ चलें, चलते हैं भाई आगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी क्वांटिटीज, कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बारे में कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है ना। अभी लिमिट्स चैप्टर में बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको, ये तो मैंने बताया नहीं आपको अभी तक कि लिमिट क्या होती है, लिमिट की तो मैंने शुरुआत ही नहीं करी। लिमिट शुरू करने से पहले जो बेसिक्स आने चाहिए, अभी तो मैं आपको सिर्फ वो बेसिक्स करा रहा हूँ। अगर ये बेसिक्स आपको आते हैं तो आपको बता दूं कि जो लिमिट्स है, लिमिट्स को उसके बाद करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। सो सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, चाहे 1/0 हो, चाहे 2/0 हो, चाहे 3/0 हो, एनी नंबर डिवाइड बाय 0, मैथ्स में अगर कोई ऐसा लिखे तो उसको कटाकट चांटे पे चांटे लगाओ आप, ठीक है ना। दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना, ऐसी चीजें नॉट डिफाइंड होती हैं, ठीक है भाई या बहनों, ऐसी चीजें नॉट डिफाइंड होती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, अगर 0 पॉजिटिव या फिर 0 नेगेटिव डिनोमिनेटर में हो तब डिफाइन होती हैं।
तब क्या होती हैं, जब तब चीजें डिफाइन होती हैं। 1/0 पॉजिटिव एक बहुत बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी, 1/0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी होता है, ये बता दूं आपको। 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और 1/0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी होता है। 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इस बात को यूं समझ लें, 1/very small 1/very small पॉजिटिव नंबर, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये बात अपने को समझनी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जीरो पॉजिटिव का अर्थ मालूम है आपको? जीरो पॉजिटिव क्या होता है? 0.00000 ऐसे करके आप 1 को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड, आज ही आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लो, एक कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लो, 1/0.00000 बहुत जीरो लगा के 1, कैलकुलेटर आपका इतना बड़ा नंबर दे देगा, 999 पता नहीं क्या क्या आ जाएगा भाई, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन लगा होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ माइनस लगा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके साथ में आपको बता दूं कि सिर्फ 1 को 0 पॉजिटिव से डिवाइड करके इन्फिनिटी नहीं मिलता, 2 को 0 पॉजिटिव से डिवाइड कर लो, 3 को 0 पॉजिटिव से डिवाइड कर लो, हमेशा इन्फिनिटी मिलता है ना। इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय 0 पॉजिटिव, ये हमें ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना। और फाइनाइट नंबर अगर पॉजिटिव है अपना, फाइनाइट नंबर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर है, एनी पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, है ना, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर को 0 पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा सर। और नेगेटिव फाइनाइट नंबर होगा तो, नेगेटिव फाइनाइट नंबर होगा तो कोई, उसको अगर आपने 0 पॉजिटिव से डिवाइड कर दिया तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव फाइनाइट होगा तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, पॉजिटिव फाइनाइट होगा तो मतलब और नीचे 0 नेगेटिव होगा तो अपना साइन उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अपोन में, यहाँ मैंने बताया कि अपोन में 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव हो, अपोन में 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव हो तो क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। अपोन में 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव हो तो क्या बिहेवियर होता है, ये बात हमने सीख ली। लेकिन अपोन में इन्फिनिटी आ जाए, 1/∞ आ जाए, 2/∞ आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या करोगे? एक फाइनाइट नंबर को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल मर जाएगा नंबर, बिल्कुल छोटा नंबर आएगा। एक छोटू सी चीज को इतनी बड़ी चीज से डिवाइड कर दिया भाई, पिचक जाएगी, ठीक है। बहुत ही छोटा नंबर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा 0 पॉजिटिव आएगा, है ना। 1/∞ जो है वो क्या हो जाएगा 0 पॉजिटिव हो जाएगा, 2/∞ क्या हो जाएगा 0 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे 8/∞ की बात करोगे आप, है ना, 0 पॉजिटिव हो जाएगा। 9/-∞ की बात करूंगा 0 नेगेटिव हो जाएगा। इन सारी बातों का आपको मालूम होना चाहिए, इन सारी बातों का आपको, फिर जादू भी दिखाऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको मालूम है भाई, है ना। अच्छा, और बता दूं आपको एक चीज ये मालूम होनी चाहिए आपको कि 0 की पावर 5 0 होता है, 0 की पावर 7 0 होता है, 0 की पावर 1/2 0 होता है। 0 की कोई भी पॉजिटिव पावर कर दोगे हमेशा आंसर 0 आएगा, 0 की कोई भी पॉजिटिव पावर कर दोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसके विपरीत तरफ अगर किसी की पावर 0 कर दिया आपने 1 आएगा, 6 की पावर 0 1 आएगा, -7 की पावर 0 1 आएगा, है ना। आपने इन्फिनिटी की पावर 0 कर दी तो वो भी 1 आएगा, ठीक है। खोपड़ी पे 0 तो 1, बेस में 0 तो 0 आएगा, ठीक है। ये दो बातें समझने के बाद आपको एक तीसरी बात समझनी है कि 0 की पावर 0 कर दी तब आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ये बता दूं आपको मैं, आंसर क्या आ गया अपना, नॉट डिफाइंड आ गया भाई। इस बात को संभाल लेना आप, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने लिख दी है बात, ये ऊपर जो कॉन्सेप्ट लिख दिया आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये वाली 0 बोलेगी मैं तो 1 बनाऊंगी, ये वाली 0 बोलेगी, है ना, ये वाले 0 बोलेगी मैं तो 0 बनाऊंगी, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस वाली 0 बोलेगी मैं तो 0 बनाऊंगी, ये खोपड़ी वाली 0 बोलेगी मैं तो 1 बनाऊंगी, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, ना तो 0 बनेगी ना 1 बनेगा। मैथमेटिशियन लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, है ना, वो चांटा लगाएंगे, बोलेंगे अच्छा तुम कोई बोलेगी 0 बनाऊंगी 1 बनाऊंगी, डांस चल रहा है इधर, है ना। नॉट डिफाइंड कर दिया इसको, क्या कर दिया, इसको कर दिया नॉट डिफाइंड। ये बड़ी दुष्ट चीज होती है,
0 की पावर 0, जैसे 0 की पावर 0 मैच में दिख जाए लपड़ लगाओ उसको एक, ठीक है ना, हो नहीं सकती 0 की पावर 0, ठीक है। 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर अभी तक का आपको लिमिट समझ में आ रहा है और लिमिट्स को इसी प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें यार, मैक्सिमम रीच करें इस वीडियो की, ठीक है ना। लिमिट्स का जो हमारा लिमिट्स की जो हमारी स्पेशल लेक्चर सीरीज है ना, लिमिट्स में एकदम हम जोशीले अंदाज के साथ पढ़ाई करेंगे और मैक्सिमम रीच इसकी बढ़ाएं, ठीक है ना। मैक्सिमम रीच बढ़ाओगे तो मुझे लगेगा कि यस आप लोग है ना वाकई में लिमिट्स को एक शानदार लेक्चर सीरीज बनाना चाहते हो, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आगे। अगर मैं लिख दूं x इक्वल टू 4, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4, इसका मीनिंग क्या है, x इज इक्वल टू 4। अगर मैं लिख दूं ऐसे करके, तीर लगा करके यूं, x के आगे तीर लगा के 4 लिख दिया, इसका मतलब है x इज नियरली इक्वल टू 4। इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 है ना। x इज अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। x बिल्कुल एग्जैक्टली 4 के इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। अप्रोक्सीमेटली x किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वल है, ठीक है। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं, x इज अप्रोचिंग, x इज अप्रोचिंग टू 4। इसी बात को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, x इज अप्रोचिंग टू 4 है ना। x किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। तो ये नोटेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। जनरली अपन यूं लिख देते हैं, ये जो x इज अप्रोचिंग टू 4 है ना, x इज अप्रोचिंग टू 4 है, इसको यूं भी लिख देते हैं, है ना, लिमिट यूं करके। देखो लिमिट, ये यहां पे देख लेते हैं, नोटेशन को यहां देख, नोटेशन ऑफ लिमिट बता दिया मैंने, है ना। इसको यूं भी लिख देते हैं, जैसे लिमिट, ऐसे करके लिख देते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 4, ऐसे करके लिख देते हैं ना, या पूरा लिख देते हैं ऐसे करके, LIMIT, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 4, है ना। इसका कह लो या फिर इसका कह लो, इनका मीनिंग यही होता है कि x इज अप्रोचिंग टू 4, है ना, x इज अप्रोचिंग टू 4, x इज नियरली, है ना। इनका मीनिंग समझना यहाँ पे बेहद जरूरी है ना। इनका मीनिंग यही होता है कि x इज अप्रोचिंग टू 4, है ना, x इज अप्रोचिंग टू 4। इसी बात को अपन यूं भी बोल सकते हैं, इस बात को अपन यूं भी बोल सकते हैं, ये जो बात है इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं कि x इज आइदर, मतलब x इज अप्रोचिंग टू 4 का मतलब x इज अप्रोक्सीमेटली 4, है ना। इसका ये मतलब है कि x इज या तो मतलब 4 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल का क्या मतलब है ना। जैसे मान लो नंबर लाइन बनाते, देखो नंबर लाइन पे समझते हैं इस बात को, यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4 है ना, ये 4 है हमारा, ठीक है, ये 4 है हमारा, ठीक है जी। अब ये हमारा 4 है, क्लियर होगी बात, ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये नियरली 4 है ना, ये हमारा है x, ये हमारा है, देखिए है ना, ये हो गया नियरली 4, ठीक है ना। ये अपने को समझना है, ये चीज, ठीक है ना। ये जो नंबर्स है ना, ये है x अप्रोचिंग टू 4, मतलब x अप्रोचिंग टू 4 का मतलब है नियरली 4, x इज 4 पॉजिटिव और x इज 4 नेगेटिव, ठीक है ना, ये हमें समझना है। अगर कोई बोले x इज अप्रोचिंग टू 4, है ना, इक्वल टू 4 की बात नहीं की जा रही, यहां पे मिसअंडरस्टूड ना करें आप, x इज अप्रोचिंग टू 4 है, x इक्वल टू 4 नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कांतिया, ठीक है ना। कांतिया, ऐसे गलत मत समझ लेना बात को ठीक है ना, कांतिया गलत मत समझ लेना बात को। x जो है अप्रोचिंग टू 4 है भाई, इक्वल टू 4 नहीं है। x जो है अप्रोचिंग टू 4 है भाई, इक्वल टू 4 कतई नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दी मैंने बात, x इज अप्रोचिंग टू 4, ठीक है सरकार, x इज अप्रोचिंग टू 4, है ना। x अप्रोचिंग टू 4 का मतलब है आइदर इट इज प्लस, मतलब 4 प्लस, है ना, 4 से थोड़ा बड़ा या फिर 4 थोड़ा छोटा। मैं कहूं कि कोई मेरे अप्रोक्सीमेटली बराबर है हाइट में, अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब या तो मेरे से थोड़ा हल्का बड़ा होगा या हल्का छोटा होगा। ये खोपड़ा लगाओ ना थोड़ा अपना, ठीक है।
तो आपको नोटेशन से एकदम क्लियर हो गई, ये नोटेशन मस्ट बी वेरी क्लियर, ठीक है ना। ये क्या है, नोटेशन ऑफ लिमिट बता दिया मैंने आपको, ये नोटेशन है भाई, ये मैंने आपको नोटेशन बताया है लिमिट का, ठीक है ना। इसका प्रयोग करूंगा तो और एकदम खटाखट तरीके से, फटाफट तरीके से समझ में आएगी बात, ठीक है। ठीक है, अब जो है हमको और कुछ चीजें सीखनी है, अब हमको कुछ और चीजें सीखनी है ना। जैसे हमने ये सारे देखो बेसिक चीजें सीख ली, ठीक है ना भाई, बेसिक चीजें सीख ली। अब हमें कुछ और चीजें सीखनी है, ठीक है। और क्या चीजें सीखेंगे, अब हमको सीखना है बेहद इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, लिमिट्स में 7 किस्म की अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज होती हैं, 7 अनडिटरमाइंड। अब हमें सीखनी है ये क्या चीज होती है। जब हमें 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज समझ में आ जाएंगी ना, फिर हम लिमिट्स सीखेंगे, लिमिट्स होती क्या है ना। अब हमारी बारी है सीखने की 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज को, अनडिटरमाइंड को इनडिटरमिनेट भी बोलते हैं, है ना, इनडिटरमिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट, ठीक है ना। 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज को 7 इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज भी बोलते हैं। अब ये ऐसी क्या है, मैथ्स में 7 बहुत खास किस्म की क्वांटिटी होती हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मैथमेटिक्स में 7 क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बेहद खास किस्म की होती हैं। उन क्वांटिटीज का जो बिहेवियर है वो मैथमेटिक्स की जो क्वांटिटीज आप अभी तक पढ़ते आए हो उन जैसा नहीं होता। इनका एक खास किस्म का बिहेवियर होता है। और ख़ास बात क्या होती है कि इन क्वांटिटीज़ को देख करके आप उनकी वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे 2 + 2 है ना, देख करके बोल सकता हूँ 4 होगा। 2 + 2 है ना, खट से देख के बोल सकता हूँ 4 होगा। 3 + 6 खट से देख के बोल सकता हूँ 9 होगा। 4 + 8 खट से देख के बोल सकता हूँ 12 होगा, है ना, देख के बोल सकते हो आप एकदम भन्नाट तरीके से। मगर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको देख के नहीं बता सकते आप। वो कौन सी है, पहले तो मैं लिखूंगा, आप याद करोगे, उसके बाद उनके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। लिख दूं मैं आपको, क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करें। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इन क्वांटिटीज़ को मैं लिखता हूँ, देख लो आप, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो एकदम, जब इन क्वांटिटीज़ को मैं लिख रहा हूँ रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। इन्फिनिटी × 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। आपके सामने है ये अद्भुत अद्भुत 7 क्वांटिटीज, ठीक है ना, ये है अद्भुत, है ना, अविश्वसनीय, और क्या बोलते हैं, अद्भुत 7 क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, क्वांटिटीज, है ना, जो है नहीं, जो दिखता है वो है नहीं, जो है जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, ठीक है ना। ये अद्भुत क्वांटिटीज हैं, है ना, ये अद्भुत 7 क्वांटिटीज हैं। ये इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं, इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज, या फिर बोल सकते हो इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज, है ना। यहाँ पे देखिए मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको इन शब्दों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ शब्द हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, वेल डिफाइंड, है ना, और अनडिटरमाइंड, है ना, अनडिटरमाइंड या फिर इनडिटरमिनेट। अनडिटरमाइंड बोल सकते हो या इनडिटरमिनेट बोल सकते हो, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब तो साफ है, वेल डिफाइंड का मतलब साफ है ना। इनका क्या मीनिंग है, इनका मीनिंग है अनडिफाइंड का मतलब जो डिफाइन ही ना हो, विच इज नॉट डिफाइंड, है ना, विच इज नॉट डिफाइंड।
वेल डिफाइंड का मतलब होता है विच इज प्रॉपरली डिफाइंड, है ना, विच इज प्रॉपरली डिफाइंड। जैसे कि अनडिफाइंड क्वांटिटीज लिख देता हूं मैं कुछ, जैसे 1/0 है, डिफाइन ही नहीं होता, 10π/2 है, डिफाइन ही नहीं होता, √-1 है, डिफाइन ही नहीं होता, है ना। √-1 इमेजिनरी होता है ना, रियल वर्ल्ड में तो डिफाइन नहीं होता ना, मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे मत बोलना √-1 तो आयोटा होता है सर, अरे होता है भाई, वो इमेजिनरी दुनिया है, ठीक है ना। हाँ, है ना। प्रॉपरली डिफाइंड क्या है, 2/3 प्रॉपरली डिफाइंड है, √2 प्रॉपरली डिफाइंड है, 10π/6 प्रॉपरली डिफाइंड है। प्रॉपरली डिफाइंड बहुत कुछ चीजें होती है ना, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना, मैनी मोर। मतलब इनफाइनाइट चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो अनडिफाइंड हो, इनफाइनाइट चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो वेल डिफाइंड हो, मगर सिर्फ 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं, सिर्फ 7 ही चीजें दुनिया में ऐसी हैं, सिर्फ 7 ही चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो अनडिटरमाइंड हो, और वो 7 चीजें जो हैं ये हैं अनडिटरमाइंड का मतलब which cannot be determined by just seeing them, है ना, which cannot be determined just by seeing them, which cannot be determined just by seeing them, है ना, just by observing them या just by seeing them, उनको देख के नहीं, यहाँ पे तो देख के मालूम चल रहा है ना, एंड है ना। और दुनिया में सिर्फ we have only, है ना, in maths we have only 7 undetermined quantities, in maths we have only 7 undetermined quantities। क्यों अनडिटरमाइंड बोलते हैं, क्या बिहेवियर होता है ना, क्या इनका मीनिंग है, डिटेल में हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, अगली क्लास में डिटेल में इन 7 क्वांटिटीज के बारे में सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं वैसे ही कि ये जो 4 क्वांटिटीज हैं, कितनी लिखी मैंने, 7 लिखी ना, हाँ, ये जो 4 क्वांटिटीज हैं यहां से लेकर के यहां तक की 1 2 3 4, वापस देख लें, ये जो यहां से यहां तक की जो 4 क्वांटिटीज हैं इनका बिहेवियर एक जैसा होता है, ये एक गुच्छे की हैं, ये 2 जो हैं इनका बिहेवियर एक जैसा होता है और इसका अपना एक यूनिक बिहेवियर होता है। तो ये 7 क्वांटिटीज जो है ना हम पढ़ेंगे जब लिमिट्स चैप्टर में, तो इन चारों क्वांटिटीज के क्वेश्चन हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक पार्ट हो गया लिमिट चैप्टर का, ठीक है। इनके क्वेश्चन अलग से करेंगे सॉल्व, ये सेकंड पार्ट हो गया चैप्टर का, ठीक है। और इनके क्वेश्चन अलग से करेंगे, ये थर्ड पार्ट हो गया चैप्टर का। ऐसे करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7 क्वांटिटीज आपको सोल्व करनी आ गई, लिमिट्स हो जाएगी भन्नाट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ठीक है, आज अपन इतना ही सीख रहे हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ये जो 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ हैं इनको सिखाऊंगा, लिमिट्स का मीनिंग सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल है ये, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, फंक्शन की प्रैक्टिस शीट मैं आपको बता दूँ आज आ जाएगी, फंक्शन की प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। अगर आपको आगे लिमिट्स की प्रैक्टिस शीट भी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्पेशल क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस हर रोज मैं मई में ले रहा हूं। मई में हर रोज 9 बजे अनअकैडमी ऐप पे होती है फ्री स्पेशल क्लासेस, हर रोज अनअकैडमी ऐप पे 9 बजे होती है। मई में मैं हर रोज आपको अनअकैडमी ऐप पे 9 बजे मिलूंगा। फ्री स्पेशल क्लासेस, जो टॉपिक आप बोलेंगे वो टॉपिक मैं करवाता हूं, और भी कई सारे लाइव इंटरेक्शन, आपके सवालों के जवाब मैं देता हूं। तो मुझको यार अगर आपको लाइव पकड़ना है अनअकैडमी के ऊपर तो आप मुझे 9 बजे हर रोज मई में पकड़ सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ, अनअकैडमी डाउट पूछने का एक अच्छा तरीका पूछ देख लें भाई, अनअकैडमी कॉम्बैट, ये हर संडे को 11 बजे एक पेपर होता है, ठीक है ना। ये जो पेपर है, इस पेपर का क्या काम है, स्कॉलरशिप देना, आपको पैसा देना, कोर्स देना, इसका काम है, ठीक है ना। ये लो 4 करोड़ तक की इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, एकदम फ्री रजिस्ट्रेशन है ना, बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हो, देना चाहिए आपको, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर लें। मेरा कोड जो है वो अमन मैथ्स है ना। मतलब ये पैसे वैसे नहीं लगेंगे भाई तुम्हारे इस पेपर को देने से, बस ये पेपर आप दोगे तो आपके एक कोड मांगेगा, ठीक है ना। अमन मैथ्स कोड जैसे डालोगे तो जादू हो जाएगा एकदम, आप पेपर दे सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, ये बैचेज जो हैं ये कुछ अप्रैल मई में
खतरनाक बैचेस शुरू हुए हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर, ठीक है ना। कोटा के बेस्ट टीचर्स के बैचेस हैं। अगर आपको गो थ्रू करना चाहो, किसी को बैच ज्वाइन करना तो भाई कर लेना, ठीक है ना। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है आपको, अनअकैडमी पे बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है ना, ये मेगा ऑफर चल रहा है ना। हाँ, इसका आज 5 मई इसका लास्ट है ना, 5 मई इसका लास्ट है यार। तो सब लोग बोल रहे थे कि आप बता दो, तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये 3 महीने का फ्री रहता है। 1 साल का अगर लेते हो तो 2 साल का 2023 एस्पिरेंट रहता है, 4 महीने का फ्री इसमें रहता है, ठीक है ना। लेना चाहो तो ले सकते हो। इस तरीके के ऑफर जो है लिमिटेड रहते हैं अनअकैडमी के ऊपर। किसी ने मूड बना लिया अनअकैडमी ज्वाइन करना तो भाई अभी ले ला करके इसको खत्म कर लो, ठीक है ना। हाँ, और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो मैंने कोड अमन मैच करके बता दिया, यूज़ कर लेना। मुझको अनअकैडमी ऐप पे आप फॉलो कर लो यार, ठीक है ना। अनअकैडमी ऐप पे 1000 कुछ बच्चों ने तो फॉलो कर लिया है जो अपना मुझसे टच में रहते हैं। आप मुझे मैसेज करो, पर्सनली कुछ पूछना है तो पूछो, सारी क्लासेस की जानकारी मिल जाती है आपको। स्पेशल क्लासेस कब मैं आने वाला हूँ फ्री लाइव एकदम आप लोगों से बात करने के लिए, सारा आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो अनअकैडमी ऐप पे आप मुझको कर लें जरा सब्सक्राइब। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिल लगाते रहें, पढ़ाई के साथ कह रहा हूँ मैं भाई, इधर उधर मत लगा लेना, ठीक है। आज के लिए बाय बाय।